देवरिया जनपद का इतिहास अपने आप में बहुत ही अनूठा है। जब भी देवरिया का नाम आता है तो कई तरह के इतिहास के पन्ने हमारे पास खुल जाते हैं। यदि हम देवरिया की चर्चा करें तो देवरिया का जो इतिहास है, कभी देवरिया का नाम देवारण्य प्रदेश हुआ करता था, कभी देवरिया को देवों की नगरी कहा जाया करता था और वास्तव में यही सच्चाई है। आज भी देवरिया में ऐसे ऐसे कई अद्भुत जगह हैं जहां पर जाने के बाद एक सुकून मिलता है, एक शांति मिलता है और एक अजीब सा आनंद मिलता है जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जाता है। ये मैं आज इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि हमारा जन्म, बड़े सौभाग्यशाली हैं हम लोग कि हम इस देवों की नगरी में हमारा जन्म हुआ। और बहुत से लोग हैं, हमारी आने वाली पीढ़ी और तमाम ऐसे लोग हैं जिन्हें देवरिया के बारे में कुछ जानकारियां तो हैं, लेकिन बहुत सी जानकारियां अभी भी उन्हें नहीं है। देवरिया एक ऐसी ये इसकी शुरुआत जब हुआ था, जब इसका नाम पड़ा देवारण्य, यानी जब भी रणभूमि की बात आती थी, जब भी देवासुर संग्राम हुआ या जब भी देवताओं में और राक्षसों के बीच एक तरह का युद्ध हुआ, तो यह देवरिया की जो धरती है, जो जहां पे आज देवरिया जनपद है, उत्तर प्रदेश का एक जिला है, तो यहां पर उस समस्त रण की तैयारी अर्थात उसकी राजनीति कैसे की जाएगी, इसकी चर्चा हुआ करता था। जिस तरह से आज किसी विधानसभा चुनाव और किसी लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए हम रणनीति बनाते हैं और उसके लिए हमारे कुछ न कुछ पसंदीदा जगह हैं, ठीक उसी तरह से उस समय भी अगर कहीं इस तरह की कुछ समस्याएं आती थी तो उस समय देवता और ब्राह्मण मिल करके आपस में एक चर्चा करते थे, एक नीति तैयार होती थी और उस नीति के तहत ही लड़ाई होती थी और देखते ही देखते देवता विजयी होते थे। अर्थात अब यहाँ देवता और असुर दो शब्द आ रहा है और उसके बीच की कड़ी एक ब्राह्मण आ रहा है। मैं देवरिया का इतिहास इसलिए मैंने उठाया कि देवरिया के जब भी इतिहास की बात आएगी तो फिर यह इससे अछूता नहीं रह जाएगा। जहां तक कि मैंने सुना है और मैंने देखा है अपने रिसर्च के माध्यम से भी, हमने पाया है ये चीज अभी भी इतिहास के कुछ ऐसे पन्नों में दबा हुआ है जिसे कोई भी नहीं जानता। हम तमाम बातों को जानते हैं, लेकिन हम इस बात से अनभिज्ञ थे कि जब जब युद्ध हुआ है तब तक देवरिया की धरती पर ही उसकी रणनीति बनाई गई है और उसकी खाका तैयार किया गया है, उस संग्राम की नीति तैयार की गई। अगर मैं कुछ युद्ध की बात करूं देवासुर संग्राम की मैं बात करूं, या फिर जब इस समय समुद्र मंथन की बात हुई थी, जब समुद्र मंथन देवताओं और राक्षसों के बीच हुआ था, उस समय भी उसकी रणनीति आपके देवरिया की भूमि पे ही बनी थी। ये अपने आप में बड़ा ही इंटरेस्टेड है और सबको यह जानना चाहिए। देवरिया की भूमि एक ऐसी भूमि है, देवरिया की पावन भूमि हम कह सकते हैं। यह इतना पतित पावन है जिसके बारे में जितना भी कहा जाए वह बहुत ही कम होगा, क्योंकि भगवान भोलेनाथ और भगवान श्री कृष्ण का जो युद्ध हुआ था वह भी देवरिया की भूमि पर ही हुआ था। अगर भगवान भोलेनाथ ने अपने भक्त को जो नाथ संप्रदाय से संबंधित थे उनको दर्शन दिया तो देवरिया की भूमि पे दिया था। अगर कुश नामक भक्त को भगवान विष्णु ने दर्शन दिया था तो वह देवरिया की भूमि है जिसे आज हम कुशहरी के नाम से जानते हैं। अगर माता पार्वती ने अगर अपने भक्त को दर्शन दिया और उस स्थान को आज हम गौरी बाजार के नाम से जानते हैं। इसी तरह से बाराह नगरी भी जो आती है, बाराह नगरी की जो चर्चा आती है वह भी हमारी देवरिया की भूमि से ही संबंधित है। इस तरह के न जाने कितने ऐसे पावन कार्य हमारे देवरिया की भूमि पे हुए हैं, तो हमें गर्व होता है कि हम हिंदुस्तान में रहते हुए और उस पतित पावन भूमि पर हमने जन्म लिया और हमें इस बात का बड़ा ही अपने आप में गर्व महसूस होता है और इसका असर भी है। देवरिया की भूमि पर निवास करने वाले जितने लोग भी हैं उनमें एक अलग आनंद की अनुभूति भी होता है। अगर उसे आप महसूस करें तो उसका अनुभव भी आप पाएंगे। तो देवरिया की भूमि से जितनी भी बातें हुई, ये जितनी भी बातें मैं कर रहा हूं आज के जीवन में, यह जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यह आपके लिए काफी फायदेमंद होगा, आपके जीवन के लिए, आपके करियर के लिए, आपकी राजनीति के लिए और आने वाले समय में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो कहा गया है
कि इतिहास से हमेशा सबक लिया जाता है, इतिहास को दोहराया नहीं जाता है। तो जो गलतियां किसी ने किया और उसके वजह से उसे नुकसान उठाना पड़ा, तो हम वह गलती क्यों करेंगे? इस वजह से मैंने इस देवरिया के बारे में रणनीति की बात किया। तो रणनीति हमें सिखाती है कि हमें इस जीवन के सफर को तय करने के लिए, इस जिंदगी के सफर को तय करने के लिए जिस तरह से देवताओं ने और ब्राह्मणों ने मिलकर के एक भूमिका निभाई और जीवन को एक नई दिशा दी, यानी उनकी नई दिशा क्या थी? युद्ध को जीतना। और हमारी नई दिशा क्या होनी चाहिए? हम अपने जीवन को किस तरह से आगे ले जाए, यह होनी चाहिए। अब देखिए, दूसरी बात हमें क्या सीखने की जरूरत है? वहां भी देवता भी आकर के ब्राह्मणों से क्या करते थे? सलाह मशविरा करते थे। यानी यह संदेश देता है, यह हमें बताता है कि हमारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो हमें सही मार्ग दिखा सके। हमारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो कटु शब्द बोलने से बगैर झिझके हुए वो हमें राह दिखा सके। लेकिन आज ठीक इसके विपरीत है। जो बहुत मीठा बोलता है, जो मीठा बोलता है वही हमारे करीब होता है, और जो कटु बोलता है हम उसे दूर करते जाते हैं। तो ब्राह्मणों ने हमेशा एक ऐसा अपना भूमिका निभाया है, हमेशा कुछ न कुछ दिया है। लिया कुछ भी नहीं है, दिया ही है। लेकिन कुछ लोगों की नजरों में कुछ और भी हो सकता है। बहरहाल यहां मकसद है, आप चाहे जो भी हो, आप चाहे जो भी हो, आपके जीवन में एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, ब्राह्मण न सही, एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो आपको सच्चा मार्गदर्शन कर सके, आपको मार्ग दिखा सके। आज जीवन में बहुत से ऐसे लोग मिल जाएंगे आपको, वो स्वार्थ के वशीभूत होकर के वो आपसे जुड़ेंगे। लेकिन ब्राह्मणी एक ऐसी कौम है, ब्राह्मणी एक ऐसी बिरादरी रही शुरू से लेकर के अब तक, उस अपने ब्राह्मणत्व के, कि ब्राह्मण के अंदर कुर्बानी कहने के या अपने आप को न्यौछावर करने की क्षमता शुरू से रही है और आज भी है। स्वरूप जरूर बदल गया है, लेकिन वह परिस्थितियां आज भी हैं। ये सारी बातें जितनी हैं वह हमें अपने जीवन को और निखारने के लिए और अच्छा करने के लिए है। हमें इस बात पर जरूर सोचना चाहिए, हमें विचार करना चाहिए। यदि कहीं भी मेरी जरूरत पड़े तो आप मुझे बेझिझक मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे बुला सकते हैं। मैं अपने आप को काफी सौभाग्यशाली समझूंगा, कहीं किसी को नई दिशा दिखाने का सौभाग्य मिलेगा। इसी के साथ आपसे इजाजत चाहेंगे। पुनः हम किसी अन्य टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू फॉर लर्निंग।